बहुत वार्म वेलकम। यहाँ पे मैं इस वक्त कराची में खड़ा हूँ, लियारी गैंग वॉर के एरिया के अंदर खड़ा हूँ। आप लोग जो अपने अपने घरों में बैठे हैं पुरसुकून तरीके, अच्छा है आप बैठे हैं वहाँ पे। आपको अंदाजा तो नहीं होगा कि बेसिकली जब गैंग वॉर की खबरें चलती हैं, मीडिया के अंदर टिकट चलते हैं, फुटेज चलती है, वो गैंग वॉर की लोकेशन होती क्या, उनकी शिद्दत क्या होती है। मैं आज ऑब्वियसली यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज देने के लिए, दहशतगर्दी की फ्रंट लाइन से रिपोर्ट करने के लिए लियारी में खड़ा हूँ। और यहाँ पे बेसिकली गैंग वॉर जारी है, पिछले कई दिन से जारी है। और इस जारी वॉर के दरमियान में से आपको मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ। अगर आपने ये अंदाजा लगाना है कि गैंग वॉर होती क्या है व्यूअर्स, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये लियारी है, लियारी का मेन गढ़ है जहाँ पे गैंग वॉर हो रही है पिछले 3 हफ्ते से। मेरे पीछे जो है ये पूरी बिल्डिंग, अगर हम अपने कैमरे दिखा सके, छलनी हो चुकी है। ये निशान कोई 1 साल पुराने नहीं है, कोई 2 साल पुराने, कोई 6 माह पुराने नहीं है। ये आज के हैं, कल के हैं, परसों के हैं, ये आज कल के हैं, कुछ लम्हे पहलों के हैं। इस तरह अगर आप इस साइड में भी देखें तो घरों के घर जो है, आम सिविलियंस यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे कोई क्रिमिनल्स भी नहीं रह रहे। आम सिविलियंस जो है वो निशाना बन रहे हैं, यहाँ जनाजे उठ रहे हैं। आप देख सकते हैं खवातीन और बच्चे हैं जिनके घरों की दीवारें छलनी हो चुकी हैं। लॉ एंड ऑर्डर दूर दूर तक इस शहर कराची के अंदर नजर नहीं आता। कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो या इससे पहले मखरूत हुकूमत थी ANP MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तसलसल है। अगर जमहूरियत का तसलसल हुआ है 2013 के बाद, इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी का तसलसल हुआ है हुकूमत का, तो यहाँ पे लोगों के मरने का तसलसल भी है, गैंग वॉर का तसलसल भी है, टारगेट किलिंग का तसलसल भी है, और लोगों के पल पल मरने का और इस तरह खौफ में जीने का तसलसल भी मौजूद है। लोग यहाँ पे खड़े हुए आम लोग हैं, इस खौफ की फिजा के अंदर से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, उनसे बात कराएंगे। लेकिन अगर आपको मैं आगे भी दिखाऊँ, यहाँ पे इस साइड के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि आम लोग हैं जिनके घरों को अगर हम दिखा सकें, लोग हमें दिखा रहे हैं कि लोकल जो है आम लोग हैं जिनके घरों को निशाना बनाया जाता है। गैंग वॉर होती तो गैंग वॉर गिरोहों के दरमियान है, ख्वाह वो डिफरेंट लिसानी गिरोह हो या कबायली गिरोह हो या सूबाई गिरोह हो। लेकिन आप इंटेंसिटी ये देखें कि जिन लोगों के घरों में फायरिंग होती है वो आम लोग हैं, उनका ताल्लुक किसी ट्राइब से नहीं है, उनका ताल्लुक किसी लिसानियत से नहीं है, किसी नेशनलिटी से नहीं है। आम बच्चे और औरतों के जो घर हैं वो निशाना बनते हैं, यहाँ लोग मरते हैं, जनाजे उठते हैं। यहाँ की शिद्दत हम आपको रिपोर्ट करेंगे। आज का एक्सक्लूसिव शो है लियारी गैंग वॉर एरियाज की गोलियों के बीच में से हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। अच्छा भाई, ये यहाँ पे पिछले कई दिनों से फायरिंग हो रही है, बिल्डिंग की बिल्डिंग छलनी हो गई है, मामला क्या है, ये हो क्या रहा है? ये भाई 7 दिन हो गए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हम लोग पाकिस्तान में नहीं रह रहे, अफगानिस्तान के अंदर रह रहे हैं। यहाँ जंग की शिद्दत इस तरह इख्तियार कर गई है, ना घर के अंदर खाने के लिए कुछ है, ना पानी के लिए पानी है। बच्चे हम लोगों को सड़कों के ऊपर रुल रहे हैं। कल भी गवर्नर हाउस की तरफ गए, वहाँ पर भी हम पे लाठी चार्ज किया गया है। ऐसा लग रहा है ये हो गई रही है गैंग वॉर, ये पिछले 8 दिन से, आज भी हो रही है, कल भी हुई है, परसों भी हो रही है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, ये क्यों हो रही है, ये किस तरह हो रही है। नहीं, गैंग वॉर के लोग तो इधर ही रहते हैं ना, कि कहाँ से बाहर से आए हुए अंदर है इलाकों के अंदर। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे कल उनका उमरकशी का बयान आया कि 2 घंटे के अंदर यहाँ क्लियर हो सकता है, लेकिन यह हुकूमत सिंसियर नहीं है। यहाँ पे सब चोर है जो आते हैं। ठीक है। पिछले 8 दिन से यहाँ पे लोग मर रहे हैं, आम लोग मर रहे हैं, लोग नकल मकानी कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? गैंग वॉर किन के दरमियान हो रही है, कौन लोग हैं? अभी आपको भी पता है कि कच्ची बिरादरी और बलोच बिरादरी हम लोग 150 साल से एक साथ रहते हैं। हमारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं है। ठीक है। ये झगड़ा कराची गैंग वार यहाँ लियारी में इंटर होके वो ये नहीं चाहता कि हम लोग सुकून से रहें, वो हमारे दरमियान हालात को खराब करने। तो ये फायरिंग होती किस तरह है? तो आप आमने सामने होती है फायरिंग? अभी देखें ना, आप सामने भी बिल्डिंग पे 100 निशान आता है। तो यानी ये एक यहाँ पे चढ़े होते हैं, यहाँ मैं खड़ा हूँ, इसके एक यहाँ पे चढ़े होते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं सब जो है बिल्कुल मेन गैंग वॉर के बीच में खड़े हुए। यानी जो अगर यहाँ पे ये जगह छलनी हुई है तो इसका मतलब ये है ये उन लोगों से हुई है जो यहाँ चढ़े हुए, मेरे लेफ्ट साइड, जो इधर चढ़ते हैं। मतलब अभी अब से कुछ देर पहले भी इधर थे, यहाँ से फायरिंग करते हैं, और जो वहाँ फायरिंग हुई भी है वो यहाँ से लोग वहाँ पे करते हैं। तो ये बेसिकली पोजीशन है यहाँ की। बेसिकली भाई ये पुलिस और रेंजर्स कुछ नहीं कर रही, इधर नजर नहीं आ रही दूर दूर तक, कुछ नहीं कर रही है। वजह यहाँ बेगुना 2 बंदों को भी लगाता है इलाके वाले के। आबिद अब्दुल गफूर बेगुना दूध लेने के लिए सुबह निकला था, उसको टारगेट बना दिया।
यहाँ देखो ऐसे जदीद असलों से हम लोग के ऊपर हमला कर रहे थे, सारे घर सुराख हो गए हैं। तो ये अपना बिजनेस वगैरह तो सब बंद हुआ हुआ है इधर, ठीक है ना जी? बिजनेस वगैरह सब बंद हुआ हुआ है, दुकान बंद हुआ है। 8 दिन हो गए, किसी के घर से मतलब एक जागने की हिम्मत नहीं है कि अपने घर से खिड़की से जाके, इतना खौफ और राज फैल चुका है कि हम लोग अपने घर से बाहर निकलते हुए डर रहे हैं। घर हाँ में जी, राशन पानी ये दुकानें वगैरह सब बंद हुई, कारोबार ठप है। थोड़ा हम लोग सामने करके हम लोग को गोलियां मारते हैं लोग, आप लोगों ने एहतजाज क्यों किए कर रहे हैं पिछले कई दिन? क्यों क्यों हम लोग को गोलियां मारते हैं। कौन मार रहा है? कराची गैंग वाले अच्छा, कराची गैंग वार। अच्छा, किसी पार्टी का नाम ना ले, कोई पार्टी यहाँ रिप्रेजेंट नहीं है। एक मिनट मुझे सिर्फ ये बताइए कि गवर्नमेंट जो है उसका कोई नुमाइंदा भी इधर आया है? पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। हम लोग इधर पानी में तरफ से रोटी नहीं मिल रहा है हम लोग को। यानी दुकानें शुकानें सब कारोबार बंद हुआ है। पीने हुए हैं, इधर धड़ाधड़ गोलियाँ को उधर से चल रही हैं, कोई इधर से चल रही हैं, कोई कारोबार है ही नहीं है यार। हम लोग आते और जाते हैं भाई। आपका कारोबार बंद हो गया है? कारोबार बंद है, 2 महीने हुए हैं। अच्छा, आते हैं फिर चले जाते हैं। ये कौन आते हैं, कहाँ से आते हैं? गंद भरे हुए हैं, ये क्या भरे हुए? ये पानी नजर आ रहा है ना? हाँ जी। ये गटर बंद है, आज 2 महीने हुए हैं। तो हुकूमत का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं है? यहाँ का MP है, मैंने कोई नहीं आया लियारी का? आएंगे, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा आ रहा है। ठीक है, पुलिस रेंजर्स भी कुछ नहीं कर रही आपके ख्याल में? इसके अंदर क्या करेगी? ये आप लोग तो आम लोग हैं, आप लोगों पे फायरिंग कौन करता है? सामने से पैरिंग आ रहे हैं और सामने देखो। ठीक है, राइट। अच्छा व्यूअर्स, इसमें जहाँ पे मैं खड़ा हूँ जी, ये मैं दिखा चुका हूँ, मैं दिखा चुका ये सुराग है ना, ये कपड़े दिए हुए हैं ये भी। हूँ। हाँ जी, कौन सा मोर्चा? ये वाला? ये वो उधर है। अच्छा, ये भाई ये बता रहे हैं कि यहाँ मोर्चे बने हुए हैं कि जाने। हाँ जी, मोर्चे किधर है भाई? यहाँ पर है उधर। तुम्हें किस नजर आ गया यार? मुझे नजर नहीं आ रहे। सामने जो बिल्डिंग है ना जी, वो सामने जो कपूर वाला बिल्डिंग है, वो जो सुराग नजर आ रहा है ना, वही मोर्चा है। अच्छा, वहाँ से गोलियाँ चलती जी हैं? हाँ। तो ये तो भाई, हमारा दुकान है, शटर है, सब। ये गोलियाँ तो अभी भी चल सकती हैं। जी हाँ, कोई 5 मिनट का कोई भरोसा नहीं है। ये दीवारें आप देख रही हैं, जो यहाँ पे ईंटें हैं, यहाँ से ब्लॉक इसको बंद किया, मोर्चे हैं बेसिकली। 6 इंच के ब्लॉक हैं और आधा इंच उसके प्लस्तर किए हुए हैं। 8 इंच के ब्लॉक में आर पार गोलियां होते हैं। और यहाँ पुलिस जी कोई सेफ्टी नहीं है सर। 30 घंटा गोलियां चलाया, ना पुलिस आया ना रेंजर्स आया। ठीक है, सर वो वहाँ पर खड़े हुए बोले हमें ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर नहीं है पुलिस को। ये कह रहे हैं जी पुलिस को ऑर्डर नहीं है यहाँ पे अमन कायम करने का और गैंग वॉर के मुलजिमान को पकड़ने का। जो रिपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ऑब्वियसली खतरनाक जगह है, लेकिन हम आपको यहाँ रिपोर्टिंग करने आए, इस जगह पे रिपोर्टिंग करने आए आपको बताने के लिए कि कराची के लॉ एंड ऑर्डर कितना ज़रूरी है। यहाँ पे जब बिजनेस बंद होता है, यहाँ के लोग नकल मकानी करते हैं, तो पूरे पाकिस्तान में उसके असरात हैं। सियासी लिहाज से, माशी लिहाज से, बाय ऑल मीन्स पूरे मुल्क का एक इमेज जो है वो खराब हो रहा है। आपको एक बात और बता दें कि यहाँ पे 2 ग्रुप्स जो है वो रहते हैं और बेसिकली उनके दरमियान ही क्रॉस फायर होता है। इस साइड पे खिच्चीज है और इस साइड पे बलोच है, और ये जंग जो है वो बड़े अफसोसनाक हद तक जो है वो लड़ी जा रही है अलॉन्ग द लिंग्विस्टिक लाइंस, जिनमें आम लोग तो लिंग्विस्टिक्स में शामिल नहीं है इस लड़ाई में, लेकिन जो उनको यूज करे, इस्तेमाल करें, जिनके हाथ में हथियार है, वो किसी सियासी जमातों के अलाकार भी हो सकते हैं, वो अपने ओन पे भी एजेंडा हो सकता है, गैर मुल्की एजेंडा, वो हथियार उठाकर इन जगहों से उन जगहों जहाँ से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, मिडिल ऑफ द लाइन, यहाँ से क्रॉस फायर होता है, वहाँ से लोगों की जिंदगी उन्होंने माहौल की हुई है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि मीडिया यहाँ मौजूद है, पुलिस और रेंजर्स यहाँ मौजूद नहीं है, इलाके का MP MLA यहाँ मौजूद नहीं है, हुकूमत नाम की कोई चीज़ यहाँ नजर नहीं आती। लियारी के अंदर स्पेशल शो हमारा जारी है, गैंग वॉर की गोलियों के दरमियान में से रिपोर्ट कर रहे हैं आपको, हमारे साथ रहिए। रिव्यूज आपको मैं बेसिकली दिखाऊंगा यहाँ पे जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगी किस हद तक मुतासर हुई है, फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, उनकी क्या पोजीशन सिचुएशन है। यहाँ पे खातून है, उनके बारे में हमें पता चला उनके बच्चा जो है पिछले दिनों उसकी डेथ हुई इसी गैंग वॉर की वजह से। जानने की कोशिश करते हैं वाक़या हुआ किस तरह। हाँ जी, आपके बेटे की डेथ हुई यहाँ पे? घर से निकल गया जी, घर से निकल गया, सुबह से लग गया, बेगुनाह था। क्या नाम था आपके बेटे का? आबिद। यहीं पे यहीं पे लग गया, बेगुनाह बेटा था हमारा। एक दूसरे हमको मारे था, एक अच्छी लोग मारा। आपका बेटा? हमारा बेटा एक ही बेटा है? नहीं, 2 है। अब एक रह गए? हाँ, एक रह गया। आपके खामिद जिंदा है? नहीं, छोटा था, उसके बाद मर चुका। और आपके बेटे की क्या उम्र थी? 25 साल हुआ। तो यहाँ पे फायरिंग सामने से हुई? फायरिंग यहाँ से निकल गया, वहाँ से लग गया। किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था उनका? नहीं, ये ऐसा नहीं था। तो हुकूमत वगैरह कोई MP MLA इधर आया अभी? नहीं, कोई भी नहीं आया, कोई अच्छा। पूछने भी नहीं आएगा, पुलिस रेंजर्स कुछ कर रही है इधर? भी नहीं आया।
तो क्या मुतालबा आपका हुकूमत से? हमको बचाए, दूसरा मारता है, दूसरा करता है, मारता है गरीबों। ये जब गोलियां चलती हैं तो आप लोग करते हैं क्या? जिंदगी तो यहाँ खत्म हो जाती होगी। जिंदगी खत्म हो जाती है, नहीं एक को लग गया फिर दूसरे को लगेगा, नहीं है। राइट, तो वज़ीर आला सिंध को कोई पैगाम देना आपने, कोई उन पे एतमाद है या नहीं है? कुछ भी नहीं आता है, हम मरता जा रहे हैं, गरीब लोग मरता जा रहे हैं। तो वज़ीर आला तो बड़े एफिशिएंट, रातों को थानों में छापे मारते हैं। वो छापे मारते हैं, वो अपने पैसे के लिए, हमारे गरीबों के लिए नहीं। गरीब भले मरता जा रहा है। तो ये आपके बेटे की डेथ कितने दिन पहले हुई है? ये पहले लड़ाई हुआ उस दिन पहले से मर चुका है। ये व्यूअर्स आबिद बलोच की वालदा थी, ऑब्वियसली ये रो भी रही हैं और इनका गम जो है उसमें हम बराबर के शरीक तो हो सकते हैं। हुकूमत वक्त जो है यहाँ नाकाम नजर आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है आपको दिखाने के लिए ले जा रहे हैं बेसिकली कि घरों के अंदर ग्रेनेड गिरते हैं लियारी के अंदर गैंग वॉर के बीच में, तो होता क्या? हमारे साथ रहिए। क्या क्या होता क्या यहाँ पे बताएं? आपको नहीं मालूम है? नहीं, मैं तो पहली दफा अंदर आया हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये क्यों होती है गैंग वॉर? हम लोग को यरगमाल किया हुआ है, यहाँ से ऐसे पैरिंग और ग्रेनेड ऐवान फेंके जा रहे हैं। ठीक है, ये कच्ची बिरादरी और MQM वाले हैं और कोई नहीं है, कोई लियारी में गैंगवार नहीं है। जो सब काम है नबील गबोल पे, ये काम करवाए हम लोग को यरगमाल किया। दिखाएं किसके? अच्छा, तो आप जब गोलियां चल रही होती है अंदर बैठा करें ना, बाहर क्यों आती हैं आप? आपके घर में गोलियां घरों के आंगन के अंदर तक आ गई हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये बड़ी सीरियस बात है कि पाकिस्तान में कराची ऐसी स्टेट है जहाँ पे गलियां मोहल्ले तो खैर गैर महफूज हैं, घरों के आंगन जो है वो भी गैर महफूज है। घरों के अंदर गोलियां आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। ये घर के अंदर का सीन दिखा रहा हूँ आपको मैं। बुलेट्स अंदर तक है, किसी को भी लग सकती है। घर में बच्चे भी होते हैं, औरतें भी होती हैं जिनका कोई ताल्लुक किसी क्राइम या किसी पार्टी से नहीं होता। ये अगर आप कैमरे की नज़र से दिखा सकें, ये कमरा है, कमरे के अंदर छिदी हुई दीवारें हैं जहाँ पे आज थोड़ी देर पहले जो है फायरिंग होकर हटी है, जहाँ से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाएं, ये देखें आप, हट जाए, ये कितना बड़ा सुराख है यहाँ से गोलियाँ निकलती हैं, बाहर से अंदर आती हैं। आम इंसान, आम लोग यहाँ पे बसते हैं। आप इमेजिन करें इंटेंसिटी के लोग अपने घरों में महफूज नहीं है कराची के अंदर। हुकूमत वक्त तो प्रोटोकॉल में फिरती हुई नज़र आती है, अच्छी बात है, सिक्योरिटी लेनी चाहिए। जिन लोगों की बुनियाद के ऊपर वो हुकूमत कर रहे हैं उनके घरों के अंदर का हाल ये आपने शायद लेबनान में वॉर के दौरान देखा होगा। फ़लस्तीन के मनाजिर हो सकते हैं या किसी भी वॉर टोटन एरिया के हो सकते हैं, लाइक इराक और अफगानिस्तान। पाकिस्तान जैसी कंट्री जहाँ कुछ सिविल वॉर नहीं हो रही, जहाँ बाहर से किसी दुश्मन ने अटैक नहीं किया, वहाँ पर शहरी अपने घरों के अंदर महफूज नहीं है। कितना खौफ होगा आप इमेजिन करें कि अगर आप अपने घर के कमरे में बैठे हो, किचन में बैठे हो और आपको पता ही नहीं गोली कब आके आपको लग जाए। तो यहाँ के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो उनका राइट है, एक खौफ है, एक वहशत है जिसके अंदर घरों के अंदर भी औरतें और बच्चे जी रहे हैं। मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ दहशतगर्दी गैंग वॉर की फ्रंट लाइन से। आप इधर रहते हैं इसी घर में? जी, मैं इस घर का। तो ये गोलियां जब अंदर आती हैं फिर आप कोई खुदा न खास्ता कोई जख्मी तो नहीं हुआ? नहीं, ये जख्मी हुआ ना, इनका तो लग गया, आबिद को लग गया, जी। अच्छा, आपको गोली लगी? मेरे अंदर खिड़की बंद था, फायरिंग हो रहा था, बच्चों को मैंने बाहर निकाल दिया। मैं गोली उड़ा लगती था, दस्ता कबाट आनी तोहफा है, एक्सरा भी है ना। ठीक है, तो ये तो बड़े खौफ में आप लोग जी रहे हैं, मतलब गोलियां कभी भी आ सकती है, अभी भी आ सकती हैं। अभी ये आलम है कि नकल मकान भी कर सकते हैं, दूसरा आलम नहीं है यहाँ पर। तो नकल मकानी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना, आप तो यहाँ जी नहीं सकते, गोली कभी भी आ सकती है। कहीं किसी वक्त भी आ सकती है। अभी नकल मकानी का वक्त आ गया, दूसरा वक्त नहीं है, अभी कहीं भी जा सकते। तो भाई गोलियां आपके सामने आती हैं। जो नौजवान नस्ल बेसिकली पाकिस्तान की कराची के इन एरियाज के अंदर जवान हो रही है ना, वो स्कूल जा सकते हैं। अगर वो स्कूल जाए भी तो उनके घर के अंदर का जो माहौल है वो गैंग वॉर्स की नज़र हो चुका हुआ है और एक खौफ है जो उनके जहनों पर तारी है। क्या वो मुल्क की कंट्रीब्यूशन करेंगे और क्या मुल्क के लिए कुछ करेंगे? मैं आपको पाकिस्तान के अहम तरीन इलाके लियारी से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे पाकिस्तान की आवाम अपने ही शहर, अपने ही इलाके से दूसरी जगहों पर नकल मकानी पर हिजरत करने मजबूर हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध और हुकूमत पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्री है। मेरे साथ रहिए। मैं इस वक्त यहाँ पे लियारी गैंग वॉर हो रही है और उसके दरमियान बैठा। ये आपको मैं छत पे इसलिए लेकर, घर की छत है कि यहाँ पे इन छतों के ऊपर से
फायरिंग होती है लोगों ने ऊपर मोर्चे बनाए हुए हैं। अगर हम आपको दिखा सके ऊपर जाके मोर्चे कितने फैसिलिटेटेड तरीके से बनते हैं, क्योंकि छतें बड़ी बड़ी हैं और लियारी का जो इलाका है जिसमें गलियां पचीदा हैं और बेसिकली बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी हैं, वहाँ से बड़ा ईजी है एक दूसरे पे टारगेट करना। वो दिखाने के लिए यहाँ खतरा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको ये दिखाने के लिए बेसिकली यहाँ पर आया हूँ। आप अगर ये देखें, ये ऊपर का मंजर है यहाँ का, लियारी का ऊपर का मंजर है। ये जगह सबसे ज़्यादा डेंजरस है इस वक्त, यहाँ से आपको मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। इसके बिल्डिंग के पीछे कुछ पता नहीं है कि अभी तो हमारा कैमरा चल रहा है तो कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इन्हीं बिल्डिंग के पीछे मोर्चे बने होते हैं जहाँ से अब से कुछ देर पहले फायरिंग होके हटी है। और आप देख सकते हैं कितना ऊंची जगह है जहाँ से मोर्चे बड़े आराम से एक दूसरे को टारगेट कर सकते हैं। खिचीज़ एक तरफ है, बलोच एक तरफ है, और इनकी आपस की लड़ाई जो है उसने पूरे कराची को हरासा किया हुआ है, पूरी मईशत को जो है वो गुलाम बनाया हुआ है पाकिस्तान की इस वक्त। यहाँ से अगर हम इस साइड पे दिखाएं तो ये बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी हैं। ये वो छतें हैं व्यूअर्स जहाँ पर टारगेट किलिंग, गैंग वॉर किलिंग होती है। अगर मैं आपको ये बैठ के नीचे दिखाऊँ, ये देखें, ये जब सामने से फायरिंग होती है तो ये आम घर की छतें जो है, यहाँ पे कोई गैंगस्टर नहीं रहते, आम लोग रहते हैं, बाहर से फायरिंग होती है और आम लोग निशाना बनते हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं। ये आप देखें, यहाँ से फायरिंग अभी भी हो सकती है, अब से कुछ देर पहले हो गई है, और आगे भी आप देख सकते हैं कि क्या पोजीशन है। ये इलाका गैंग वॉर्स के लिए आइडियल है। अगर हम यहाँ से एवेल्युएट करें इसको तो ये इलाका गैंग वॉर्स के लिए एवेल्युएट है। पुलिस यहाँ आ नहीं सकती, पुलिस को आने नहीं दिया जाता, पुलिस का अपना खौफ भी है, अपनी नाअहलियत भी है, लेकिन दूसरी तरफ इस इलाके के डायनामिक्स भी हैं। यहाँ की ऊंची ऊंची टॉल छतें जो हैं वो, और इतनी कॉम्प्लेक्स जगह है ये कि वो अगर हम दिखा सके दोबारा है तो बड़ा ख़तरनाक है इस वक्त दिखाना इसको। अगर दिखा सके दोबारा तो मोर्चों के लिए जो है ये आइडियल है। मेरी टीम और हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त लियारी गैंग वॉर के दरमियान में से ख़तरनाक तरीन इलाका है ये पाकिस्तान का। इस वक्त नो गो एरिया आप कह सकते हैं, पुलिस के लिए, रेंजर्स के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए, लेकिन हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं लोगों की मिजरीज। अगर आप देखें, छतों के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं और ये आम लोग हैं, इनका किसी गैंग से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन यही लोग हैं यहाँ मर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, विक्टिम बन रहे हैं, हिरासा हो रहे हैं, नकल मकाने मजबूर हैं। मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसे घर में यहाँ पे ग्रेनेड भी गिरे हैं। मतलब ये लाहौर, ये कराची है, सिविलाइज सिटी, यहाँ ग्रेनेड चलते हैं, घरों के आंगनों में गिरते हैं। मैं कामना शाहिद आपको गैंग वॉर की फ्रंट लाइन से रिपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे साथ रहिए। व्यूज़ आप देख सकते हैं कितनी तंग गलियां हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कितना गंद है यहाँ पे, और इन तंग गलियों के अंदर वॉर लड़नी जो है बड़ी आसान है। पुलिस के लिए प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन पुलिस सर यहाँ आती नहीं है, अटेम्प्ट भी नहीं करती। ये गंद आप देख सकते हैं, नबील कबूल साहब एक अरसे तक यहाँ के MNA रहे। अफसोस का मुकाम है, शर्म का मुकाम है लेजिस्लेटर्स के लिए कि वो यहाँ के पानी के मसाइल, गंदगी के मसाइल, टेररिज्म के मसाइल नहीं हल कर सके। मैं आपको लेके जा रहा हूँ बेसिकली मजीद हालात दिखाने लियारी की गलियों के अंदर और लियारी के मसाइल के अंदर। ये बच्चे जो ऑब्वियसली यहाँ पे खौफजदा भी हैं, कुछ लोग एक्साइटेड भी हैं कैमरे को देख के, लेकिन ये लोग इतने खौफ प्रूफ हो चुके हुए हैं कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता अब गोलियां चले ना चले। इन बच्चों की जो साइकोलॉजी है, अगर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन दूं तो वो गोली प्रूफ, बम प्रूफ, टारगेट किलिंग प्रूफ हो चुकी है। यहाँ के बच्चे किस हद तक इस मुल्क की कंस्ट्रक्टिव खिदमत कर सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मुझे इनसे हमदर्दी है कि इन बच्चों का कसूर कोई नहीं है जिन हालात में इनको रखा गया है। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ की सियासी जमातों ने बज़ाहिर मुबैना तौर पर ख़राब किया है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सके, और हुकूमत वक्त जो है नाकाम नजर आती है। ये व्यूअर्स मैं आपको लियारी के एक ऐसे घर में लेके जा रहा हूँ जहाँ पे ग्रेनेड अंदर गिरते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं ताकि हमारी तरफ से कोई कसर रह ना जाए, आपको कोई कसर रह ना जाए रिपोर्टिंग के हवाले से तमाम एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश करें। हाँ भाई, तो ये भी आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है माशाल्लाह, नीचे लगी हुई गोलियां, तो ये मिला के पढ़ूं तो लगेगा कि गोलियां चलती रहे, नजर ना लगे किसी की। लियारी इज अ वॉर जोन एरिया, ऑल्दो वी आर लिविंग इन पाकिस्तान वेयर देयर इज नो वॉर एज सच। अच्छा, यहाँ पे भाई कि क्या हुआ है ये? सर ग्रेनेड गिरे, आप खुद देख सकते हैं। ग्रेनेड है ये? जी सर, ये देख सकते हैं व्यूअर्स, ये घरों की, ये मैदान जंग में नहीं ग्रेनेड गिरा, ये घरों के छतों के ऊपर रॉकेट से यहाँ पे फायरिंग हुई है। तो देखो सर, ये सारा खिड़कियाँ, ये दीवारें, हम लोग महफूज नहीं है सर। ठीक है, तो ये कर कौन रहा है भाई? ये तो आप लोग आपस में लड़ाई है ना, खिच्चियों की बलोचों? नहीं, कच्ची बलोचों को लड़ाई नहीं है, हम लोग मजदूर आदमी है, एक साथ काम करते हैं फोर्ट में हम। ये बात कच्ची लड़ाई का तहफ़्फ़ुज़ हम लोग नहीं। जब फायरिंग हो रही होती है तो ये बच्चे वगैरह यहाँ पे तो नहीं होते होंगे? बच्चे छुपाते हैं आप उन्हें? नीचे छुपाते घरों में सर। ये बात नहीं है कच्ची बलो 40 साल पुराने रह रहे हैं, कच्ची बलोचों का झगड़ा नहीं है, ये अपने मुफाद के लिए लड़ रहे हैं, जो भी लड़ रहे हैं। मज़ीद डायनामिक्स दिखाते हैं आपको यहाँ के लोगों के किस हाल में है। शायद हुक्मरान तो कभी यहाँ आते नहीं है, पुलिस और रेंजर्स भी नहीं आती, कैमरे की इस निगाह से जो है
प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से लोगों को, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को अंदाजा हो कि यहाँ हम लोग, यहाँ के बच्चे जो है जिनको खेलना चाहिए इन आंगन के अंदर, वो ग्रेनेड जो है, रॉकेट लॉन्चर्स जो है, वो रॉकेट लॉन्चर्स जो है वो खेलते तो उनसे नहीं है, लेकिन उनके टारगेट पे हैं। ये हमें दिखा रहे हैं कि ये बेसिकली ग्रेनेड के टुकड़े हैं रॉकेट लॉन्चर्स के। ये घरों के आंगन से मिल रहे हैं, ना कि मैदान जंग से। पाकिस्तान लियारी इस वक्त मैदान जंग बन चुका है, घरों के आंगन जो है वो इस वक्त मैदान जंग बन चुके हैं। जी, ये जो कराची से बाहर लोग बैठे हैं वो देखें, कराची, आपको मैं कराची का मंजर दिखाऊं। शारा फैसल तो आपने देखी होगी, बड़ी लशपश करती हुई, लेकिन जहाँ कराची की असल पॉपुलेशन रह रही है मिलियंस में, उसको भी देखें। ये बलोच मोहल्ला है, शाह वली रोड है, इसकी ये पोजीशन हुक्मरानों ने जो है ये पोजीशन की हुई है। मैं भी जो हूँ बेसिकली अब इस वक्त जो है वो पहाड़ों के पत्थरों के ऊपर से टपता टपाता हुआ आऊँगा। ये भी हमने बलोच जितने भी थे, ये बलोच मोहल्ला है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया। अब हम आपके सामने पेश करेंगे बेसिकली खिचिस का, एक मिनट, खिचिस का पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं चला जाऊँगा यहाँ से, खिचिस का पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे। और बलोच भाई हैं, ये छोड़ेंगे खैरियत वाफियत से। ये जगह तो बहुत डेंजरस है, इनको भी खतरा है, मुझे भी खतरा है। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। ये बेसिकली पाकिस्तान के असल डायनामिक्स है। नो डेवलपमेंट, नो प्रोग्रेस, और एमएनए से मिलकर यहाँ पे जो है इनके इन लोगों के डेवलपमेंट के नाम के ऊपर जो है न जाने मुबैना तौर पर कितना पैसा बनाया होगा या नहीं बनाया होगा, लेकिन ये बच्चे इसी गंद के अंदर रहते हैं। टेररिज्म के साथ साथ पॉवर्टी, आपको मैं दिखा रहा हूँ, जरा दिखा सके अगर हम। गंद यहाँ पे इतना है कि यहाँ पे यकीन करें कि मेरे जो नाक के नॉस्ट्रल्स हैं वो बंद हो चुके हैं, गंद प्रूव हो चुके हैं फॉर द टाइम बिंग। इतना यहाँ गंद है। मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कराची की गंदगी से, असल कराची से, वज़ीर सिंध कायम अली शाह के कराची से, MQM के कराची से, NP के कराची से, बलोचों के कराची से, खिचियों के कराची से, लीडरान के कराची से। मेरे साथ रहिए। मैं जमा बलोच रोड पे खड़ा हूँ। इससे पहले हमने आपको बलोच भाइयों का जो है पॉइंट ऑफ व्यू सुनवाया। अब ये इलाका जो है, ये जो लियारी की खची बरादरी है, उनका कम्युनिटी का इलाका है। मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँ इससे पहले कि मैं ये बड़े लोगों के पास जाऊँ इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी आपको गैंग वॉर के निशान मकानों में नजर आएंगे, खौफ नजर आएगा, कारोबार बंद नजर आएगा। यहाँ के जो बच्चे हैं बेसिकली वो गोलियों से खेलते हैं। स्कूल की प्रोविजन तो इधर है ही कोई नहीं, तो बच्चे यहाँ पे जो है उनके, आप लोग तो, आपके बच्चे तो खेलते होंगे टॉयज़ से, बड़े बड़े अच्छे डिज्नीलैंड टॉयज़, बारबी डॉल टॉयज़। यहाँ के बच्चे जो है वो उनका जो क्राइम, जो कराची की क्रिमिनल एटमॉस्फेयर के अंदर पल भर के जमा हो रहे हैं, दहशतगर्दी और खौफो हिरासगी के फ़िज़ा के अंदर, उनके जो टॉयज़ हैं वो डिज्नीलैंड नहीं है, उनके टॉयज़ जो हैं ये बुलेट्स हैं। आप देख सकते हैं गोलियों से यहाँ के बच्चे जो है वो खेलते हैं। इससे बड़ा अलमिया जो है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के बच्चों का और मुस्तकबिल का नहीं हो सकता। इनसे पूछते हैं, अच्छा भाई क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हसनैन है। और ये खेलते क्या आई है? ये हमारे घरों के पास आई हैं, जो हमारे गैंगवारों ने चलाई है। और हमारी स्कूल 7 दिनों से बंद है। हम चाहते हैं, हमें अमन चाहिए। स्कूल 7 दिनों से बंद है, अमन चाहिए आपको? तो घरों में आप बंद गोलियों की बात आती है घर के अंदर? गोलियों क्या, यहाँ पे रॉकेट बमों से हमले हो रहे हैं। अच्छा, तो आप अभी मंदरा मोहल्ला को देख लें, वहाँ पे आपको ऐसे कई रॉकेट बम के निशान नजर आएंगे। तो स्कूल जाना चाहते हैं आप? हाँ, मैं पढ़ता भी हूँ। तो अच्छा, आप भी पढ़ते हो भाई? हाँ। तो खूब फायरिंग होती है इधर? हाँ, फुल फायरिंग होती है। ग्रेनेड फेंकते हैं, लाठी लाचर फेंकते हैं, उधर घर खाली हो गए सारे। करते क्या हो जब वो फायरिंग हो रही होती है? घर में बंद रहते हैं। घर में बंद रहते हो? अच्छा, तो भाई ये गोलियों से करते क्या हो खेलते हुए? ये गोलियां हम उठाकर दिखाते हैं ताकि कुछ हमारे हुक्मरान कुछ कर सके। खेल रहे थे ना आपस में? हाँ, वो मैंने देखा है। वो हम यूं से एक दूसरे को मार रहे थे। गोटियां खेल रहे हो? हाँ, गोटियां खेल। कैरी ऑन। अच्छा जी व्यूअर्स, ये हम आपको इस वक्त लेके जा रहे हैं कच्ची कम्युनिटी के, यहाँ के जो करता धरता है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये पिछले 8 दिन से यहाँ पे फायरिंग हो रही है और आपकी कम्युनिटी, इल्ज़ाम ये है कि आपकी कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी आपस में बलोचियन खची लड़ रहे हैं। तो यार कराची सबका है, पाकिस्तान सबका है, आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हथियार क्यों उठाए हुए, एक दूसरे के गर्दनें क्यों काट रहे हैं आप? क्या मसला है? देखिए, लियारी की तारीख उठाकर देख लें, लियारी के अंदर कभी ऐसे जराइम नहीं थे। छोटे छोटे जराइम हुआ करते थे,
लेकिन ये 2009 के अंदर जब 4 साल पहले जब पीपल्स अमन कमेटी जो पीपल्स कातल कमेटी बन चुकी है, ये वजूद में आई, तब से लेकर उन्होंने लियारी के ऊपर कब्जे की। वो कहते हैं आप लोगों ने ज्यादती की इंतहा की हुई है, बलोची ये कहते हैं। असल मसला ये कि कच्छी और बलोचों का मामला नहीं है, किसका मामला? ये पीपल्स कातल कमेटी और कच्छी आवाम का मसला है। आपका मामला नहीं है हुसैन खची साहब का और उजैर बलोच जान का? नहीं, हमारा उनसे नहीं, उजैर बलोच तो उनके सरबराह है ना। हाँ जी, तो आप यहाँ पीपल्स नहीं, यहाँ के सरबराह तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ को ये बिरादरी ने ट्रस्ट किया है ना, बिरादरी ने बनाया है। अब मसला आप लोगों की आपस की सरदारों की और नुमाइंदों की लड़ाई? नहीं, हमारे अंदर कोई सरदार नहीं है सर, हमारे अंदर कोई सरदार नहीं है, हम खादिम हैं, हम मजदूर किस्म के आदमी है, रोज कमा कर रोज खाने वाले लोग हैं। मुझे बता रहे हैं कि वो बेचारे गोलियों से खेलते, स्कूल बंद है, तो आपने कभी सोचा है कि अमन के लिए कुछ ऐसा काम किया जाए कि उन लोगों को गले लगा लें, जो लोग फायरिंग हथियार उठाए हुए उनसे सुलह कर लें, कुछ अपना कुछ चीज़ों को गिव अप करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है अमन की खातिर, मुल्क की खातिर, मुस्तकबिल की खातिर? कभी कोशिश की है आपने? देखें सर, अभी कराची बदमनी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो ऑन द रिकॉर्ड है, उसके अंदर डिक्लेयर है, पीपल्स अमन कमेटी के तौर पर वाज़े तौर पर वो डिक्लेयर है इसका। तो क्या कोई आइन, कोई कानून इजाज़त देता है कि जराइम पेशा अनासरों के साथ कोई मुज़ाकरात करे? हम चाहते हैं कि हुकूमत की रेट हो ना, हुकूमत अपनी रेट का, अगर हुकूमत के साथ कमेटी जो है उसको तो हुकूमत पाकिस्तान तस्लीम करती है, वो उनकी मदद से जो है MPs इलेक्ट होते हैं लिहारी से। जी बिल्कुल। उनको आप कालेदम तो नहीं कह सकते, वो कालेदम तो नहीं है, तो उनकी बात ना करें। आप ये बताएं कि आपके एंड से भी तो फायरिंग वहाँ हो रही है ना, मैं अभी देख के आया हूँ, जो बलोच कम्युनिटी के जो घर है मैंने अभी दिखाए कैमरे पे, वो तो यहाँ से फायरिंग वहाँ हुई है। चलो यहाँ पे तो आप मजलूम है, वहाँ पे आप जालिम है, ये तो माने आप। देखिए मसला ये है कि उनके घरों के ऊपर जो फायरिंग होती हैं वो जब ये जराइम को बहुत ज़्यादा, ये जो जुल्म जब बहुत ज़्यादा हद से पार कर जाते हैं, वो फिर काउंटर करने के लिए ये खुद करते हैं। जो हमारे पास इसकी फोटेज मौजूद है, हम आपको फोटेज दिखा सकते हैं, अगर आप मुझे टाइम दे तो हम आपको फोटेज दिखा सकते हैं कि ऐवान किस तरीके से आप ये तस्लीम करें ना, आपके अंडर भी कुछ ग्रोज हैं जो कि फायरिंग में मुलविस हैं, जो गैंग वॉर्स बना के जो है लोगों की जिंदगियां जीरन की हुई, ख्वाह वो बलोची हो या पाकिस्तानी हो या इंसान हो, जो भी हो। सर रिकॉर्ड उठा के देख ले तमाम थानों के, मैं तो अभी देख के आ रहा हूं। आप मेरी बात सुने ना कि रिकॉर्ड थानों से रिकॉर्ड मिलेंगे ना, क्रिमिनल एक्टिविटीज के, तो थानों से कोई एक ऐसा नॉमिनेट बंदा जिसके ऊपर हेड मनी हो और यहाँ का रहने वाला हो, यहाँ पर अगर हो तो हम मानते हैं कि वो हमारे साथ है। लेकिन आप देखिए 50-50 लाख रुपए हुकूमत तमाशा कर रही है, हुकूमत आदमी मरवा रही है, पीपल्स पार्टी तो रही नहीं, अब पीपल्स अमन कमेटी के MPs हैं वो, ये उनके MP, अगर पीपल्स पार्टी के MPs होते तो ये दोनों तरफ देखते। ये तो इनके MPs के बयानात देखे, वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल यकतरफा फैसले कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बस वो कातल कमेटी है, वो फिलहाल यहाँ से A1 फायर होते हैं, तीसरी कुव्वत है, ये तीसरी कुव्वत है पीपल्स अमन कमेटी है। जी क्या हो रहा है यहाँ पे जनाब, आप मेरे साथ रहिएगा अभी। जी जी नहीं, आप देख रहे हैं ये हालत कैसे हो गए हैं। घरों में आपके फायरिंग हुई है? फायरिंग हुई है। दिखाएंगे मुझे अभी घर दिखाएंगे जहाँ शेल लगे। आप मेन रोड पे आ जाए, मेन रोड से। जी मेन रोड ये कर कौन रहा है? जनाब शुरू से लेके अभी तक जो है ना, हमारे ये 4.5 सालों में इन्होंने जो है ना, ये पूरे हमारे इलाके पे, मतलब जैसे एक आप देख लें लियारी है ना, लियारी पे इस वक्त 90% इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। अब ये हमारे बिरादरियों का, हमारे यहाँ जो है ना बिरादरियाँ हैं, कम से कम 140 बिरादरी हैं, जिसमें सुमरा कम्युनिटी है, हिंगोरा कम्युनिटी है, रेमा कम्युनिटी है, यहाँ बलोच नहीं है, बलोच सामने है उस तरफ में। ये हमारी बिरादरियाँ हैं, जिस हम बिरादरियों ने क्या बच्चों को भाई मानते हैं अपना? बिल्कुल मानते हैं। तो बलोच मेरे पास काम करते हैं, खुद मेरे क्रेनों और ट्रकों के ऊपर काम करते हैं बलोच। और अभी भी आपको मैं बता सकता हूँ कि हमारी बलोचों से नहीं है, हमारी जो है ना गैंगस्टर हैं, जो हमारे इलाके में आके मंशियात और सट्टा और जुआ और गलत किस्म के काम करना चाहते हैं। और ये हमारी पर रोड है ना, हमारा काम है ट्रांसपोर्ट का, ये आके हमारी गाड़ियों को लूटना चाहते हैं ताकि ये हमारे इलाके में इंटर हो और ये आके मतलब जो है ना हमारी गाड़ियों को भी लूटें और हमारे घरों पे भी कब्जा करें और हमारे यहाँ इलाके में मंशियात वगैरह। तो पुलिस हुकूमत क्या कर रही है? ये देख लें, ये क्या है? ये कमेटी बनी है, कितनी कमेटियां बन चुकी हैं? कमेटी बनी थी। यहाँ का MLA कौन है बेसिकली? MLA शाहजहां बंद बना हुआ है। अच्छा, जिसने भी नहीं आती? नहीं, सब 4 के 4 थाने जो है ना उनके साथ हैं। जी वालेकुम जनाब, क्या हो रहा है यहाँ पे? लोग यहाँ हो रहे हैं, हमारे पास जुल्म हो रहे हैं, लूट मारी कर रहे हैं, डाके मार रहे हैं और ये हमारे को लूट रहे हैं। अगर आप बोलते हैं राजीनामा का, हम अभी राजीनामा करेंगे, कल परसों हमारे बंदे को मार देंगे लोग। अच्छा। ये यही चाहते हैं बस। तो इसका हल कोई नहीं है? हम अल्लाह पे, हम नहीं डरते, हम हाँ वो अल्लाह पे नहीं है, उसके साथ आप लोग गवर्नमेंट सारी मिली हुई है। इसका हल क्या होगा? मतलब हथियार आपने भी उठाए, हथियार उन्होंने भी उठाए हुए, ना आप हथियार छोड़ने को तैयार है ना वो हथियार छोड़ने को तैयार है। मसला ये है कि देखिए हमारे मुतालबात क्या हैं। असल शायद भाई हम मुतालबात को देखें कि
हमारे मुतालबात वो कब्जे के नहीं, हमारे मुतालबात ये हैं कि यहाँ पे हुकूमत की रेट कायम हो। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं ना, जो जराइम पेश अफराद चाहे उनके अंदर हो चाहे वो हमारे अंदर हो, क्रॉस द बोर्ड उसको मारें, उसको गिराएं, उसको गिरफ्तार करें। जब तक ये नहीं होंगे मामला तब तक लियारी से ये जो कत्लो गारतगिरी ये ख़त्म नहीं होगी। अब आप बार बार ये जो कह रहे हो ना कि आप के वहाँ पर भी होती हैं, देखिए अगर कोई आपके घर के ऊपर आएगा, अगर आपकी इज्जत में हाथ डालेगा, आपके घरों के ऊपर कब्जा करेगा, तो शरीयत, आइन और हुकूमत पाकिस्तान का कानून इजाज़त देता है कि आप सेल्फ डिफेंस करें, आइन के अंदर मौजूद है। तो हम अपनी सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। हमारे इलाकों के अंदर ये आते हैं, ये कहते हैं कि ऐवान गिराए जाते हैं। मैं कहता हूँ कि जहाँ ये ऐवान गिरते हैं, यहाँ से हमारे एरियो से जो कच्ची कम्युनिटी के जो अक्सरियत इलाके हैं, यहाँ से ऐवान ये फायर करके दिखा दें, वहाँ पे अगर ऐवान गिर गया तो मैं उनके पाँव पड़ जाऊंगा। मैं ये आपने इनका मौक़िफ़ सुना, इनका अपना मौक़िफ़ है। हमने आपको बलोचों का भी मौक़िफ़ सुना है, अब खचीस का मौक़िफ़ सुना। हम आपको यहाँ पे भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है ये आम घरों के ऊपर जो है फायरिंग के निशान बने हुए हैं। हम कोशिश करते हैं आपको और भी घर यहाँ दिखा सकें ताकि इंटेंसिटी का अंदाज़ा हो कि बेसिकली दोनों तरफ से जो है वो बराबर आम लोगों को कत्ल का निशाना बनाया जा रहा है। आम लोग लड़ाई मफादात की है या नहीं मुझे नहीं पता कितनी असूलों की, लेकिन ऐसे असूल जो है उनको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए जिसके अंदर आम लोग जो है वो मर रहे हो, दोनों कम्युनिटीज़ के या हर कम्युनिटी के, और बच्चे जो है वो खिलौनों के बजाय जो है वो बुलेट्स के साथ खेल रहे हो। जी कुछ कहना आपने? जी भाई। कल हम लोग यहाँ पे जनाजे में खड़े हुए थे, जनाजे में नमाज़ पढ़ के हम लोग जैसे जनाजा लेकर आ रहे थे तो वहीं से रेंजर्स वालों की और गैंगस्टर की फायरिंग शुरू हो गई। इतने में ही हमारे हाथ में जनाजा था और हम अपनी पब्लिक को यहाँ पर साइड करने थे, पीछे से हम लोग को वार करना शुरू कर। मेरा हाथ पूरा बैंड हो गया, अंदर से हड्डी वड्डी टूटी हुई है। आपको गोली लगी है? गोली लगी है। तो यहाँ पे अब ये 1-1.5 हफ्ते से ही शुरू हुआ है ये सिलसिला या काफी अरसे से हुआ है? ये 2 महीने हो गए हैं इसको। है जी, 1.5 महीना हो चुके हैं। तो यहाँ पे कारोबार वगैरह सब बंद हुआ? सारा टोटल बंद हुआ है। उन्होंने घरों पे कब्जा किया हुआ है, ऐवानों से और रॉकेटों से हमले कर रहे हैं बाकायदा। फायरिंग होती है, हम लोग घर में महसूस हो जाता है, हमारी फैमिली सारी नहीं, बिल्कुल नहीं उठाया हुआ हम लोग। खाने के लिए कुछ नहीं है, हम हथियार कहाँ से उठाएंगे? हम रोज कमावे रोज खाने वाले हैं, वो हथियार कहाँ से उठाएंगे सब? मेरी खाला के मेरा भाई है टांग से माजूर है, अब्दुल जब्बार हिंगोरो नाम है, उसको अभी मैं जो खाला के घर छोड़ गया हूँ। यहाँ पर मैं बिस्तरा सब ले गया ब्यूटी पार्लियामेंट में नकल। अभी मैं कराची के इलाके लियारी के अंदर ये मंजर है कि लोगों ने नकल बगानी की हुई ब्यूटी पार्लर्स के अंदर रह रहे हैं। ब्यूटी पार्लर वैसे तो कुछ और ही होता है, लेकिन यहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी गुजारने मजबूर हैं। आपको लियारी गैंग वॉर के बीच में से रिपोर्ट कर रहा हूँ मैं, मेरे साथ ही रहिए, आपको दिखाते हैं यहाँ की तबाही, आवाम की तबाही, लियारी के लोगों की तबाही। ये बस आपको दिखाना ये था कि लोग यहाँ नकल बगानी में मजबूर हैं और ये ब्यूटी पार्लर जो है ये ब्यूटी पार्लर जमात खाना में बना दी हुई है। ये बिस्तरों पे ये कपड़े देखें, इंतजाम है ना कोई पीने के। ये आप देखें, ये ब्यूटी पार्लर है। ये यहाँ पर मैं करबला की तरह बनाया हुआ इन लोगों ने, लियारी को करबला बना दिया इन लोगों ने। पहले नारे लगाते कि लियारी को दूसरे लोग करबला बना रहे, मगर आज पीपल्स पार्टी वाले लियारी को करबला बना के बैठे हुए। कच्ची बिरादरी बाबा, ये तो मुझे कल पता चला कि ये लोग वाकई वो मजलूम है, पहले मैं नहीं समझती थी, ठीक है ना। ये कल मुझे पता चला है। जिस तरह से वो औरतें गिड़गिड़ाई हैं, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे साथ करबला हुआ। रात ये लोग रेंजर्स वाले आए थे तो हमारे ऊपर इन लोगों ने हमला किया, हमें गंदी हाँ हमारे लेडीजों पे मारा है, हमें बंदूकों से मारा है, लकड़ियों से मारा है और बदतमीजी की है, गालियाँ दी हमें इतनी बुरे तरीके से हमारे बाल खींचे। ये कहाँ की रेंजर्स है? ये कहाँ का कानून है भाई? वो रेंजर्स तो यहाँ टारगेट ऑपरेशन करने आई ना क्रिमिनल्स के खिलाफ। तो फिर लेडीज के ऊपर हाथ उसने कैसे उठाया? ये तो वेरीफाई करेंगे रेंजर्स से हम। जी आप एक तो ये है कि मैं यहाँ पे आया हूँ कच्ची जो कम्युनिटी उनके पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए। दूसरा ये कि आप देख सकते हैं घर खाली हैं। ये जगह जो है ये मोर्चा है। हमें ये बताया गया कि यहाँ से इनके घरों को, घर वालों को निकाल के जो मुखालफिन है, मुखालिफ ग्रुप है, वो यहाँ बैठ के यहाँ से फायरिंग करता है। ये मुझे शेल भी मिला है, अगर किसी की टांग में लग जाए तो सारी ज़िंदगी के लिए इंसान जो है वो पहाड़ हो जाता है। यहाँ से फायरिंग की जाती है, कभी उस साइड पे कभी इस साइड पे। ये बेसिकली घर का बरामदा नहीं है, ये घर का बरामदा हुआ करता था, अब ये मोर्चा बन चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह बेसिकली क्योंकि घर यहाँ पे कनेक्टेड है, आपस में जुड़े हुए, आपस में, इसको प्लीज़ पकड़ें जी, आपस में घर जुड़े हुए हैं। तो किस तरह मुखालिफिन जो टारगेट किलर्स हैं एक दूसरे के घरों में किस तरह आते हैं दीवारें तोड़ के। ये मैं आपको अगर दिखाऊं, ये वो घर है जहाँ के लोग बेसिकली गैंग वॉर की वजह से भाग चुके हैं, यहाँ से नकल बगानी कर चुके हैं। ये पहले दीवार हुआ करती थी आज से कुछ घंटे पहले तक, लेकिन जब ये मोर्चा बना तो कुछ देर पहले, अब तो गैंगस्टर चले गए इधर से हमारे आने से कुछ देर पहले, लेकिन जब ये मोर्चा बना तो ये दीवार को तोड़ा गया और तोड़ने के बाद जो है वो बेसिकली
रास्ता बनाया गया वहाँ से। ये दीवार तोड़ के तो यहाँ ये मोर्चे बने। अच्छा अब ये देखें आप, दीवारें कितनी आपस में घर जुड़े जुड़े हैं। ये लियारी के आपको बीच में मैं लेके जा रहा हूँ, रिपोर्ट कर रहा हूँ आपके लिए। बड़ी डेंजरस जगह है, यहाँ पे फायरिंग हो रही है और फायरिंग आपस के ग्रुप्स के बीच में हो रही है। हम आपको सिर्फ रिपोर्टिंग की खातिर दिखाने के लिए आए। ये देखें, ये दूसरी दीवार काप के तोड़ के ये अंदर घुस के दूसरों ने घरों में कब्जा किया है। मुखालिफ कम्युनिटीज़, मुखालिफ गैंग वॉर्स के लोगों ने। यहाँ वो बंदा नजर नहीं आएगा, ये आंटी भी नजर आ रही हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। लोग तो चले गए यहाँ से, खामोशी है, एक वीराना, एक सकूत तारी है इस जगह पे। जी आप तो वाहिद भी यहाँ नजर आ रही, लोग तो यहाँ चले गए यहाँ से। बस वो सब चले गए हैं, लेकिन क्या करें, मेरा कोई है नहीं, दूर दराज बैठे हुए हैं। तो आप छुप के बैठी हुई इधर? लेकिन मैं अपने बड़ाइयों के छुप के बैठी हुई हूँ, मैं अपने घर से नहीं जा सकती। तो आपको खाना पीने का इंतजाम कौन करके दे रहा है इधर? यहाँ तो है ही कोई नहीं, मोहल्ला बंद हुआ। जब मेरा कोई नहीं है, मैं अपना कमाती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ। लेकिन तो बाजार वगैरह सब बंद हुए, आप कहाँ से लेके आ रही हैं खाना? लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास महीने का इतना कुछ है हमारे पास जो रखा हुआ है, जो मेरे पास खाते हैं। तोड़ के आते हैं दीवारें एक दूसरे की। अगर मैं रोजा भी पूरे दिन का रखूंगी, एक वक्त खाऊंगी तो दूसरे वक्त के लिए बचा सकती हूँ मैं अपने लिए। ये हालात है यहाँ पे इस वक्त। यहाँ हालात ऐसे हैं कि रोजा रखें और एक वक्त का खाएं और एक वक्त ही रहें। दीवारें तोड़ के आते हैं मुखालिफ ग्रुप वाले इधर। जी हाँ, मोर्चे बनाए हुए घरों के अंदर, मोर्चे बनाए हुए हैं। और आप ये देखें कि किस तरह से कहाँ टूटा हुआ है जी, और कहाँ से रास्ता बना हुआ है। राइट, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जैनब बानो है जी। जैनब बानो की कहानी है व्यूअर्स, और ये यहाँ की कई जैनब की कहानी है, कई लोगों की कहानी है व्यूअर्स। ये भी आपको हम दिखाएं थोड़ा सा इस जगह पे। ये देखें व्यूअर्स, ये ग्रेनेड के निशान है, वो फायरिंग के निशान है, और इस जगह पे कोई भी नहीं रह रहा। लोग नकल मकानी कर चुके हैं। ये आप देखा, ये हम आपको दिखा सकते हैं फायरिंग के निशान। अगर हम नीचे भी दिखाएं आपको, पूरी स्ट्रीट की स्ट्रीट जो है, और यहाँ पे वीराना है, कोई बंदा ना बंदे की जात। कारोबार बंद, घर मोर्चे बन चुके हैं गैंग वॉर्स के, और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज यहाँ मौजूद ही नहीं है। कोई इंसान आपको यहाँ नजर नहीं आएगा। लोग इन घरों को छोड़ के जा चुके हैं। हम पीछे अगर आपको दिखा सकें, ये है लेबनान, बैरूत नहीं है, ये पाकिस्तान है, कराची है, लाहौर है, सॉरी लाहौर नहीं है, कराची है, लियारी है। और बड़े अफसोस का मुकाम, ऊपर देखें आप जरा, कराची जैसी सिटी जिसमें हमारे मुल्क की मईशत का इन्हिसार है, जहाँ पे करोड़ों लोग रहते हैं हमारे पाकिस्तानी, वहाँ पे हुक्मरानों की हुकूमत के अंदर ये पोजीशन है। ये आप दिखा सकते हैं, कुछ चूज़े यहाँ रह गए, इंसान तो यानी ये भी दिखा दें। ये समझ नहीं आ रही कि इन जानदारों को, इन जानवरों को जो है वो चारा पानी कौन देगा। ये इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि अभी तक नकल मकारी इनकी तो नहीं हुई, इंसानों की हो चुकी है यहाँ से, और इनको गोली भी नहीं लगी। यहाँ जो बसने वाले लोग हैं, या उनको गोलियाँ लगी हैं या वो नकल मकानी कर चुके हैं। मैं कामरान शायद आपको लियारी से, दहशत गर्दी की फ्रंट लाइन से, गैंग वॉर के दरमियान में से रिपोर्ट कर रहा हूँ। व्यूअर्स, ये लियारी में खड़ा हूँ मैं, और ऑब्वियसली तबीयत जो है वो इस लिहाज से बड़ी बोझल है कि उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे लोग मर रहे हैं, जहाँ पे नकल मकानियाँ हो रही हैं, जहाँ कारोबार बंद है, और लोग ये बता रहे हैं हुकूमत कुछ नहीं कर रही। पीपल्स अमन कमेटी पे बहुत इल्ज़ाम लगे आज के इस प्रोग्राम में। हम कोशिश करेंगे कल उनका मौक़िफ़ लें। मैं यहीं पर हूँ कराची में, मैं यहीं पर हूँ लियारी में, आपका हमारा साथ रहेगा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे रेंजर्स भी हैं। इनके ऊपर और पुलिस के ऊपर लोगों की राय है कि ये कुछ नहीं करते। मसला इनका नहीं, मसला इनसे ऊपर का है, जहाँ पे फैसले होने, और वो फैसला करने वाले लीडरान जो हैं वो कब कुछ करेंगे कि कराची का खून बहना जो है बंद हो। ये तो बहुत बड़ा सवाल है जो पिछले कई सालों से मुझे भी कराची की रिपोर्टिंग करते हुए नहीं मिला। इससे पहले हम पख्तूनों और महाजर भाइयों की टारगेट किलिंग कवर करते थे, कटी पहाड़ी पे जाके, कभी औरंगी टाउन पे जाके, अब जो है वो बलोचों और खचियों की कर रहे हैं। तो कराची किसी न किसी लिहाज से खून के हिसाब से, खून के मामले में, टारगेट किलिंग के मामले में, घरों में ग्रेनेड गिरने के हवाले से खबरों का मंजरनामा पेश करा है। मेरी टीम और हमने जो है इस गैंग वॉर के बीच में से आपको रिपोर्ट किया। कल भी रिपोर्ट करेंगे आपको इंशाअल्लाह, अगर ज़िंदगी रही तो कल आपको यहीं कराची से मिलेंगे और आपको अपडेट करेंगे कि बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है। गैंग वॉर अभी भी जारी है, लोग अभी मर रहे हैं, नकल मकानी अभी भी हो रही है। मुझे कामरान शाहिद को आप लियारी गैंग वॉर से, दहशत गर्दी की फ्रंट लाइन से इजाज़त दीजिए।